हेलो गाइस। आपका भाई काफ़ी दिनों बाद एक राइड कर रहा है। और आप लोगों को शायद याद होगा, लास्ट मैंने ईद के वक्त ही एक राइड की थी जो कि कोलकाता से दीघा था। और फाइनली तब से मैं सोच रहा था कि जाने को अपने गांव यूपी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो फाइनली हम लोगों का प्लान बन गया है। इसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन करना पड़ा। और सुबह तो मैं करीबन 4 बजे उठा था। उठने के बाद हम्म, मेरे साथ बहुत सारा, मतलब मैं क्या क्या बताऊं, बहुत सारा हो गया है। अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। वैसे हो गया है मुझे काफ़ी लेट। 4 बजे से उठा हूँ और अभी हो गया है 6:40। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दौड़ भाग और कितनी मिस हो जाता है कुछ कुछ सामानें जो हैं। तो अभी हम लोगों का पूरा गाड़ी हो गया है सेटअप, सामान हो गया है रेडी, और हमारे विजय भाई भी आ चुके हैं। और बस यहाँ से मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और इस वक्त मैं निकलने हैं तो। और सफ़र तो काफ़ी लंबा है। तो रास्ते में जो है आपसे गुफ्तगू करते हुए जाएंगे, और जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ वहाँ आपको व्यू भी दिखाएंगे। और ये मेरा फर्स्ट सोलो राइड है, जो कि कोलकाता टू प्रतापगढ़ 1000 किलोमीटर है। सो गाइस, इसीलिए हम लोगों के हम हमसे प्यार बनाए रखिए, और भाई को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चलिए, अब रास्ते में, अब गाड़ी पे चलता हूँ, रास्ते में कहीं आपसे मुलाकात करता हूँ। हाँ चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, राइड हो चुकी है स्टार्ट, जो कि अभी हम लोग यहाँ से तालतला से शुरू किया है। और देख सकते हैं अभी 6:55 हो रहा है इस वक्त। करते करते एक्चुअली लोड, मतलब सामान जो था लगेज, वो करते करते सेट करते करते अभी निकला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीधा ही निकलते हैं धर्मतल्ला होते हुए पूरा एकदम। और बने रहिए हमारे साथ, रास्ते में जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ वहाँ का व्यू। गाइस हो गए काफी लेट, और अभी पहुंचे हम लोग नए ब्रिज के ऊपर, सेतु ब्रिज जो है। और बज चुके हैं 7:30, और कवर करना है अभी हम लोग को 850 किलोमीटर। और क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा ही लेट हो गया है। सो राइड तो है काफी लंबी, और देखिए अल्लाह ने चाहा तो जरूर तय करेंगे। और हमारे भाई लोग भी, हमारी फैमिली जो है वो सारे लोग निकल चुके हैं, सब वो कर चुके हैं। और अभी NH6 है, और यहाँ से भी निकल रहे हैं, हावड़ा के पास पहुंचे हैं। यहाँ से निकलते हुए GT रोड होते हुए सीधा कोना हाईवे दिल्ली रोड पकड़ लेंगे। और हो गए काफी लेट। एक्चुअली लेट हो रहा है रास्ते में वीडियो की वजह से। वीडियो थोड़ा सा, मतलब कैमरा एडजस्ट, और ये माउंटेन, ये सारा आवी जावी थोड़ा सा, मतलब प्रॉब्लम उसी की वजह से हो रहा है। और बस आप लोग बने रहिए भाई के साथ, और भाई को इसी तरह सपोर्ट दिखाइए। और देखिए, ये इरादा तो जहाँ से दिखा रहा है गूगल मैप, 15 आवर्स 28 मिनट, मतलब 15.5 घंटा। बनारस का ही अभी मैंने मैप मारा है। और उसके बाद फिर देखते हैं बनारस के बाद क्या, पहले वहां पहुंच जाऊं, उसके बाद फिर वहां से देखता हूँ। एक दिन हो सकता है, अगर बॉडी ने अगर जवाब दिया तो उसके आगे चलूंगा, नहीं तो फिर वहीं स्टे करूंगा। और अब आप लोग थोड़ा सा लुत्फ लीजिए रास्ते का। Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride.
slow. Yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So गाइज अभी आप देख सकते हैं बस 500 मीटर में ही है जो कि डानकुनी का टूल टैक्स है और हम लोग बस पहुंच जाएंगे और आगे ही हम लोगों को मिल जाए एक पेट्रोल टैंक जो कि फील हो गया है एम्प्टी। तो बस फ्यूल डलाएंगे उसके बाद फिर कंटिन्यू ही हम लोगों को चलते जाना है नॉन स्टॉप। करीबन 200 किलोमीटर तो निकालना ही है, एक बार कवर करना है। तो आप लोग थोड़ा सा रास्तों का व्यू लीजिए और मौसम तो बहुत अच्छा है और वेदर बहुत, मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे ठंडा लग रहा है, मतलब जैसे ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। गाइस हो गया है पेट्रोल हो गया है 575 का और अभी जस्ट डानकुनी के आगे ही हैं और अब यहाँ से निकलेंगे। विजय भाई गए हैं सुसु करने और वो सुसु करके आए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। अब वो स्टे यही है कि सीधा बर्दवान के पास ही यहाँ पर स्टे करेंगे, उससे पहले तो रुकने का कोई चांस है नहीं। तो बस अब विजय भाई आगे हैं और हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कहीं रास्ते में, कहीं चाय की ठप्पी पे। hit that bass line nice and slow. Yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. हेलो गाइस, अभी पहुंचा हूँ हम लोग दुर्गापुर, बस यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो एक ढाबा दिख गया था तो यहाँ पर चाय वगैरह पिया है। तो वहाँ से चला था 8:05 में और यहाँ करीबन पहुँचा हूँ 10:10 में। तो 2 घंटे में 130 किलोमीटर 135 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला हूँ, रुका नहीं हूँ। तो सिर्फ यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लिया हूँ। आप देख सकते हैं हमारी ये जो एरोक्स है, जवाब नहीं इसका, 190 क्रूज करके ही मैं आ रहा था। तो इस इंजन का क्या बताऊँ मैं, आप जब इसे लें तो एकदम हाईवे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में हमारे विजय भाई है जो कि हमारे सफ़र में ये भी साथ दे रहे हैं और मेरा पार्टनर को तो आप देख ही रहे हैं। तो ये पार्टनर और मेरा दूसरा पार्टनर, सब पार्टनर हम लोग मिलके इस जर्नी को सफल करेंगे और बस यही था। और अब यहाँ से निकलेंगे तो आपको रोड का व्यू दिखाते हैं और रास्ते में जहाँ रुकते हैं। अब पेट्रोल भी मैंने डला लिया है तो यहाँ से अब निकलूंगा तो अब 200 किलोमीटर के बाद ही अब स्टॉप करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं रास्ते में, चाय पीना और तेल भी डालना। तो अब हम लोग यहाँ से पहुंचेंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा दुर्गापुर। तो रास्ता तो बहुत अच्छा है और मैं और मेरा पार्टनर और मेरा फ्रेंड हम लोग बस चलते जा रहे हैं। और यहाँ से अभी करीबन दिखा रहा है यहाँ से 400 कुछ किलोमीटर है। तो अब हम लोग तेल वेल सब गाड़ी को भी फुल कर लिया है। अब 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलेंगे, उसके बाद ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जहाँ के चाय पानी के लिए। तो थोड़ी देर आप लोग रास्तों का
मजा लीजिए। और Hit that bass line nice and slow. Yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm tree swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders. तो अभी पहुंचा हूँ आसनसोल। तो अब टाइम आ गया है कोलकाता को बाय बाय करने के लिए 10 दिन के लिए। तो और आसनसोल से अभी बचा है 468 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, भाई का टिकट बनाना था मुझे और टिकट मैंने बनाया, बट भाई का टिकट जो है वो तत्काल हुआ है, वो कंफर्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसका मुझे अफसोस रहा। एक्चुअली तत्काल टिकट तो बहुत मुश्किल से बन पाता है, लेकिन वो तो रही टिकट बनाने के बाद। और अभी बज रहा है करीबन 12:15 हो रहा है और रास्ते में बहुत देर रुक गया, आधा पौन घंटा रुक गया टिकट बनाने में और थोड़ा सा गुफ्तगू करने में कि कैसे क्या करना है। तो हो गई है काफी लेट और पहुंचना है हम लोगों को पहले बनारस। और देखिए कब तक पहुंच पाते हैं बनारस। तो बनारस पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचते हैं जितने बजे, उसके बाद फिर वहां का रूट बनाते हैं, देखते हैं। तो और मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है और क्या बताऊं, अब देखता हूँ कहीं आगे कहीं रोकता हूँ तो अब खाना होने का इंतजाम करता हूँ कोई ढाबे वाबे में। तो अभी भी तो हम लोग कंटिन्यू चलना है, कम से कम 150-200 किलोमीटर तो कवर करना है। लेट्स सी क्या होता है आगे। आप लोग बने रहिए तो आप लोगों को अपडेट्स देता रहूंगा और भाई को इसी तरह प्यार बनाए रहिए, जो कि भाई आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाए। और भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वो जरूरी है, भाई को मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ से दिखा तो थोड़ा सा आप लोग रास्ता का मजा लीजिए। और Hit that bass line nice and slow. Yeah. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm tree swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. गाइज अभी हम लोग अब झारखंड में इंटर कर गए हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि ये ब्रिज है जो कि झारखंड में इंटर कर गए और अभी बज रहा है 12:45 समय हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने आगे ही बताया था, बहुत हम लोग स्टे करके एक आधा पौन घंटा स्टे किया था, भाई का टिकट बनाना था। तो बहुत लेट हो गया, तब भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रूज कर रहा हूँ 90-100। अब देखिए मे भी झारखंड के बाद फिर आएगा बिहार, धनबाद, फिर बिहार होगा, बिहार के एंड ऑफ का होगा फिर बनारस। और स्टे लेने का वही है। और आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ हरियाली है, ग्रीन जोन है और बस यही है। और रास्तों का लुत्फ उठाइए, देखिए, बने रहिए भाई के साथ। भाई
nice and slow. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands लगा, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। और एक चीज और आप लोग ख्याल रखिएगा, कभी भी हाईवे में आइएगा तो एक स्पीड मतलब मेंटेन करके चलिएगा और बी सेफ। यहाँ इसलिए कि ट्रक वाले और ये मेटाडोर वाले ये लोग ना बहुत ही मतलब जहां मन करता है वहां से घुसा देते हैं गाड़ी, तो ये बहुत रिस्क है। बट हाँ, ये मैंने सुना था कि मतलब घूमने से थोड़ा सा बॉडी फिटनेस और ये सारी चीजें मैं मान सकता हूँ। थोड़ा सा आप लोग व्यू को मजा लीजिए। अभी हम लोग हजारीबाग पहुंचे हैं और ये रहा मेरा पार्टनर। आप लोग देख सकते हैं ये जो इंजन है ना, मशीन जो बोलते हैं, ये मशीन जो है ना वाकई में गजब है। एरोक्स वाले ने मतलब यामाहा वालों ने जो बनाया है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाया है। और ये रहे हमारे विजय भाई जो कि बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। और अभी यहाँ से करीबन बचा है 309 किलोमीटर। एक ब्रेक टाइम हुआ है, चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो सिर्फ अब रुकना है पेट्रोल के लिए। और तो अच्छा भैया, यहाँ का जगह का नाम क्या है? जगह का नाम तो घंगरी भाई बता रहे हैं, जगह का नाम घंगरी है। और यहाँ से अभी 310 किलोमीटर है बना। अच्छा, और बनारस 250 ना, 250 नहीं, 300 दिखा रहा है अभी तो। 300 भी है यहाँ। हाँ हाँ भाई, स्कूटी से ही कर रहे हैं। अब मेरा आप जब बोल दिए हमको स्कूटी है। अरे ही है बाइक का मॉडल, बहुत इंजन बाइक का वही तो भाई, बस R15 का नाम सुने ना, उसी का इंजन लगा हुआ है। वही का इंजन ही है। तो गाइज कंटिन्यू राइड करते हुए आ रहे बंगाल से, तो आप लोग समझ सकते हैं नॉन स्टॉप। सिर्फ अभी यहाँ से सिर्फ हमने रोका है सिर्फ पेट्रोल डलाने के लिए, अदर और कहीं भी रुका नहीं है। तो ये यहाँ पर चाय पी रहे हैं। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, बैठ जाओ, चाय तो हम ऐसे पीते नहीं है, लेकिन भाई के लिए मेरा आ जाओ, भाई के लिए जो है चाय पीनी। Line nice and slow. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. बस अभी हम लोग का चाय पानी हो गया है, चाय पिया और विजय भाई थोड़ा सा फ्रेश हो गए और मुझे भी एक नंबर लग गया था बहुत। तो वो किया, चाय पिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था। और यहाँ पर एक पंकज भाई मिल गए थे, वो भी यूट्यूबर थे। आप लोगों को बताया जब वहां दिखाया था, जब रुका था तो दिखाया, उनसे मिलाया भी। तो उनके फॉलोअर्स ज्यादा है और हमारे तो अभी तो मैंने कुछ दिन हुआ ये स्टार्ट करते हुए। तो लेकिन वो
लॉन्ग ट्रिप नहीं, वो फनी फनी वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनका नाम था पंकज भाई। तो बहुत अच्छा था, और चाय वगैरह भी उनकी बहुत अच्छी थी, काफी थी, मतलब पीने में अच्छी थी। और मैंने देखा है यूपी बिहार में जो भी है चाय बहुत मीठी बनाते हैं, और ऐसे में पीता नहीं हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत, अब रास्ते का सफर कर रहा हो तो हो जाता है। हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी 293 किलोमीटर यहाँ है बनारस, जो कि अभी दिखा रहा है 6 आवर्स, 6 घंटे में। तो और अभी बज रहे हैं 5:15। तो आई थिंक हम लोग 8 बजे तक बनारस पहुंच जाएंगे। आप लोग लीजिए रास्तों का मजा, मिलता हूँ कहीं आगे। Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk back singing, let the rhythm flow. गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:45 हो चुके हैं, और ये मैं अपने दोस्त के रेलवे क्वार्टर में रुका हूँ, जो कि बनारस में पड़ता है। तो मैंने उसे पहले से ही कॉल कर दिया था कि भाई हो सकता है मेरा रात में मैं स्टे कर जाऊँ। तो बगल में आप देख सकते हैं मेरे पीछे उसका है क्वार्टर, और बस यहाँ से बहुत जल्दी निकलने की तैयारी है। सामान वामान सारा पैक हो गया है, और रात में हम लोगों ने पहुँचा है 12:20 तक। हम लोग बनारस, एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पर देरी ऑनसून में ना बहुत जाम लग गया था, नहीं तो हम लोग 9 बजे तक बनारस पहुँच जाता। तो इसकी वजह से हो गया था लेट, तो फिर हम लोगों को रुकना पड़ा बनारस में। तो आप देख सकते हैं मैं बनारस में रुका हूँ, और बस यहाँ से निकलने की तैयारी है। और विजय भाई जो हैं वो काफ़ी गए थे थक, तो उन्हें आ गई थी बहुत ज़ोर की नींद, तो वो जो हैं रात में ही सो गए थे। और हम लोगों ने बस 3 घंटे सोया था। उसके बाद फिर नींद खुली। नींद खुलने के बाद हम लोगों ने फटाफट सब कुछ किया रेडी, और फिर अपना जर्नी को किया स्टार्ट, जो कि हम लोगों की जर्नी थी कोलकाता टू प्रतापगढ़। तो बनारस से था करीबन 165। तो हम लोगों ने निकलते निकलते हम लोगों को हो गया था 10:30। नाश्ता वगैरह किया हुआ था बनारस में, और मेरे दोस्त को था वहाँ बनारस में कुछ काम भी था वैसे, तो वो भी हो गया। लेकिन बस यही था। और हमारे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड था वो था नहीं अपने क्वार्टर में, तो वो गया हुआ था लखनऊ। तो बिना हम लोग उससे मिले हुए निकलना पड़ा, और देखता हूँ अब जाना तो पड़ेगा उससे भी मिलने। तो बनारस को करते हैं यहीं अलविदा, और अब आप लोगों को मिलते हैं कहीं आगे जहाँ कोई अच्छा व्यू रहे। और देखते हैं, नाश्ता भी करना है। सुबह में कुछ ज़्यादा कुछ खाया है नहीं। विजय भाई को लगी है भूख, और मुझे भी लगी है थोड़ी बहुत भूख। एक्चुअली मैं तो ट्रैवल में खाना वाना मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता नहीं है। तो बस यही है, चलिए आगे मिलते हैं। ये है मेरा पार्टनर, और ये है फुली लोडेड, और सोचा कि मैंने आपको भी दिखा दूं। और बस फिर यहाँ से शुरुआत करता हूँ बनारस टू प्रतापगढ़। निकल गया हूँ अपनी मंजिल की ओर, और देख सकते हैं ये है बनारस का रेलवे क्वार्टर। तो ये है, आप लोग, ये काफ़ी बड़ी जगह में है, आप लोग देख सकते हैं। अंदर में रोड है, और ये करीबन होगा 10-12 बीघे में है। तो अब अंदर अभी चलते हुए चले जा रहे हैं, और यहाँ पर सब मतलब रेलवे का स्टाफ ही रहते हैं, मतलब तो उसी में हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है,
जो कि वो भी कोलकाता में ही रहता था, तो हम लोगों को साथ में उठना बैठना था, तो बस उसी को मैंने कॉल किया था। बस अब ये यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, और आप लोग देख सकते हैं अभी ये गेट दिखाई दे रहा है, और ये निकल गया हूँ बाहर और अपनी मंजिल की ओर। और ये है बनारस का रेलवे क्वार्टर जहाँ पर मैं था, और ये है बनारस सिटी का रोड, जो कि हम लोग अभी सिटी में ही हैं। और ये बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो बने रहिए, और कहीं आगे रुकते हैं, पहले अपने पेट पूजा वगैरह कर लेता हूँ, तो फिर आप लोगों से अच्छे से गुफ्तगू करता हूँ। और सफ़र है अभी यहाँ से 160 किलोमीटर, जो कि गूगल मैप दिखा रहा है 3.5 घंटा। तो मे बी 3.5 नहीं, तो तब भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो कि 3 घंटे में हम लोग टच कर जाएंगे प्रतापगढ़। और सोराव से तो मुझे कट जाना है, भाई को छोड़ देना है सोराव से पहले ही, जो कि वो जाएंगे प्रयागराज, उनके हैं रिश्तेदार। तो और मैं तो यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो अभी 1 हफ्ते 10 दिन यहीं रहना है। और फिर अपनी गाड़ी वगैरह अभी तो मैं छोड़ दूँगा, अभी तो मैं बाई ट्रेन चला जाऊँगा। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बनारस से, और टच ज्वाइंट हो चुके हैं हाईवे में। तो हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था, तो विजय भाई को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, उन्होंने रात में भी कुछ नहीं खाया था, तो हम लोगों ने छोटा ढाबा देखा तो वहीं पर स्टे कर गया। तो ये है थाली, मतलब दाल रोटी सब्जी और प्याज और रोटी है, तो ये है थाली एक। और बस फटाफट खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। और यहाँ से भी प्रतापगढ़ है 160 किलोमीटर, तो मे बी 2 घंटा भी लगेगा। और भाई को, विजय भाई को देखिए, विजय भाई तो खाली अपने खाने में ही ध्यान दिए हुए हैं, और अभी हम लोगों की नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो एकदम अभी भी मान लीजिए अभी भी खा रहे हैं। हाँ, 1:30 आएंगे भी, आप दीजिए ना उनको, हम ले लेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे ऐसे भी खा लेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भाई गरम गरम रोटी दे रहे हैं, तो भाई गरम गरम रोटी खाइए तो आपको अच्छी लगेगी। वो आ रहे हैं थोड़ा सा। तो ये है अंकल जी गरम गरम रोटी निकाल रहे हैं, और ये है ढाबा। तो फटाफट मैं करता हूँ पहले खाना फिनिश, और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ रास्ते में, हाईवे में। Hit that bass line nice and slow. Talk like singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? हाँ, खाने का बिलिंग हुआ था 210 रुपया, मतलब दो थाली का। तो मेरा रिजनेबल था, मतलब रेट भी, मतलब खाने के हिसाब से बहुत अच्छा था, और खाना तो लाजवाब था, मतलब टेस्ट था, मतलब जैसे घर का खाना हाईवे पे। और बस अपना तो रिचार्ज हो गया है, और रहा मेरे पार्टनर का रिचार्ज, तो इसका भी पेट पूजा कर देता हूँ, और उसके बाद फिर कंटिन्यू चलना है हम लोगों को। वह 160 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोल पंप मिल गया है, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा यार। पेट्रोल डलाने के लिए ना थोड़ा सा कश्मकश चल रहा है, इधर से उधर हो जाए बस, उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना है। तो देख सकते हैं मौसम अच्छा है, और ये आप लोग भी रास्तों का मजा लीजिए। और पहुंचता हूँ कहीं तो फिर आप लोगों से बात करता हूँ।
बस भरा लिया अपने गाड़ी में पेट्रोल और अब फिर से आ गया वो हाईवे में और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चलते जाना है। जल्द से जल्द मुझे अपने घर पहुंचना है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कड़ी धूप है और आगे मौसम क्या है ये तो आपको रास्ते में पता चलेगा। और चलिए कहीं रुकते हैं तो फिर आपसे एकदम इत्मीनान से बात करता हूँ। तो थोड़ी देर आप लोग रास्तों का मजा लीजिए, व्यू लीजिए। Hit that bass. बस यहाँ से अभी 84 किलोमीटर है जो कि मेरा गांव चढ़ाई था इसकी वजह से थोड़ा सा। और यहाँ से है 82 किलोमीटर मेरा गांव खंडौर मिश्रापुर। तो अभी सोराव आएगा तो यहाँ से करीबन होगा 20 किलोमीटर। तो सोराव से हम लोग लेफ्ट घूम जाएंगे शायद। तो इसलिए कि इस रूट पे तो मैं कभी आया नहीं हूँ। तो लेट्स सी। और विजय भाई को तो छोड़ दिया, वहां से प्रयागराज वाला रास्ता था तो उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। और यहाँ से सफर मेरा अकेला शुरू हो गया है जो कि अभी 82 किलोमीटर है। आप लोग बने रहिए और भाई को इसी तरह प्यार करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। और रास्ते का व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा है। और चले जा रहे हैं हम लोग। मेरा घर 77 किलोमीटर है। मैं तो अंदाजा यही रखता हूँ जैसे प्रतापगढ़ से लेकर इलाहाबाद अभी मुझे इतना। और लेकिन बट ये है कि आप रास्ता देख सकते हैं इतना अच्छा कि यूपी का रास्ता जो है क्या बात है। मैं कभी भी मतलब इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं किया हूँ। मतलब सोलो राइड जो है ना इसी से ही कहते हैं भाई लोग। अगर आपके पास गाड़ी हो और तो आप लोग जरूर निकलिए, इसलिए कि बहुत मजा आता है। Hit that bass line nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? पान कट रहे हैं और धान की खेती। इसके बाद फिर आम का सीजन आ जाएगा। अभी वेदर बहुत अच्छा है, मतलब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ठंडा है मौसम। और मुझे तो मतलब कोलकाता से मैं आया तो जैसे हेलमेट के अंदर होता है सफोकेशन, तो वो फील नहीं हुआ। मतलब गर्मी नहीं, एकदम वेदर जो है बहुत ही अच्छा था। काफी मतलब रास्ते में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई लोगों ने कहा था भाई एकदम आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सच मानो में जो कोलकाता से जो हाईवे है ना झारखंड, थोड़ा सा बिहार में 35-40 किलोमीटर जो है वो थोड़ा सा बहुत खराब था। और बिहार के गवर्नमेंट को रास्ते में बहुत काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मोदी के राज में रास्ता जो है एकदम ही बहुत ही अच्छा है। मतलब अब आप देख सकते हैं मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये भी रास्ता आप देखिए कितना अच्छा है और मतलब पूरा सीमेंटेड है। लेकिन बस यही है, एक लिमिट के दायरे में चलिएगा तो ज्यादा बेहतर है। और 80-90 बस इस रोड पे मैं तो यही मतलब स्पीड मेंटेन किया हुआ था। मतलब पूरे रास्ते 90, 100, 110, ज्यादातर 90, 100 और 110
इतने नहीं है, लेकिन भाई रास्ते में कल रात में जो हुआ ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। रास्ते में जो जाम मिला हम लोगों को, 2 घंटे उस जाम में हम लोग फंस चुके थे, और उसके बाद जो निकले फिर आगे जाम। नहीं तो हम लोगों को बनारस आई थिंक हम लोग पहुंच जाते 9 बजे तक। और एक्चुअली मुझे मैप भी देखना पड़ रहा है, रास्ता ये नया है मेरे लिए सब, तो बिना मैप के मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अभी भी 72 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं था कहा कि मतलब रास्ता जो था इतना वहां का, मतलब बिहार का इतना वो था। तो और ये हमारे यूपी का है रास्ता। देखिए मैं अपने होम टाउन में बस कुछ ही देर में मतलब पहुंच जाऊंगा, प्रतापगढ़। तो काफी खुशी हो रही है, और ये मेरा एक तरह का सपना भी था कि मैं जरूर बाई रोड जाऊंगा, तो सोलो राइड करूंगा एक बार। और भाई को इसी तरह प्यार बनाए रहिए, नई नई वीडियोस आती रहेगी। मोटिवेशन आप ही लोग के लाइक सब्सक्राइब से भी मिलता है, तो फिर और मन करता है कि नहीं और करूं। तो प्यार बनाए रहिए, और कुछ खास इतना है नहीं। थोड़ा सा आप लोग रास्तों का मजा लीजिए। Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West तो थोड़ा गाड़ी, एक्चुअली मेरा वेट कम है, तो गाड़ी का जो है पंपिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और विजय भाई थे ना, तो फिर थोड़ा मतलब गाड़ी एकदम चिपक के चल रही थी रोड पे एकदम। मतलब मैं इस गाड़ी का फैन हो गया हूँ। यामाहा वाले ने जो भी ये मशीन बनाई है ना, मैं इसको सिटी में चलाता हूँ। सिटी में मुझे कभी कभी लगता है कि यार क्या यार मैंने ले लिया है, हाथी को पाल लिया। लेकिन हाँ, अभी समझ में आया ये हाथी किस काम की है। तो ऑफ कोर्स ये जो हाथी बोलिए, हाईवे के लिए मस्त। और इसमें एक चीज की खूबी ये है कि इसमें जो चलाया ना, तो थकान जो है वो एक जरा मुझे लगी। मेरे रास्ते में बहुत कमी, मतलब पेट्रोल और पानी। और मेरे भाई को मतलब चाय वाय की थोड़ी सी आदत थी, तो चाय तो बस इतने ही लिए कि समय के लिए रुकता था। लेकिन वो समय आधा घंटा हो जाता था। मतलब अगर स्टे किया तो आधा घंटा हो जाता था। वो टाइम पता ही नहीं चलता था कब आधा घंटा पार हो जाता था। भाई आधा घंटा रुक गया है, मैंने बोला चल भाई फिर इसको रास्ते में कवर किया जाएगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो यही था भाई की जर्नी। और चलिए आप लोग थोड़ा सा बने रहिए। Line nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait.
Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and हाईवे छोड़ा हूँ, अब पहुंचा हूँ सोराव। तो सुबह को वहाँ से खाना वाना खा के निकला था बनारस से, आई थिंक 11 बजे, 11:30 बजे, 11 इसमें। और अभी यहाँ से 58 किलोमीटर है सोराव से। तो अब देखिए सोराव के आगे कैसे रास्ता रहता है। यहाँ तक तो काफी अच्छा था, अब सोराव के आगे देखिए क्या होता है रास्ता। तो आप लोग देख सकते हैं वेदर थोड़ा क्लाउडी है, और क्लाउडी वेदर, और थोड़ा सा आपको रास्तों का hit that bass line nice and slow. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah. रास्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। टोटल 20 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। दादूपुर, विश्वनाथगंज कब खत्म हो गया मैं मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचा अब आएगा। बहरहाल अभी मैं पहुंचने वाला हूँ कटरा चौराहा, और फिर कटरा चौराहा से 20 किलोमीटर है मेरा, जो कि हंडौर पड़ता है, और समय हो गया है 3:16। तो जहां तक उम्मीद है 4:10, 4:15 में, बहुत ज्यादा 4:30 बजे तक मैं समझ के चलता हूँ 20 किलोमीटर है तो पहुंच जाऊंगा। और अभी पहुंचा हूँ कटरा चौराहा। अर्षद भाई रहते हैं, और चलिए मेरा ये लॉन्ग ट्रिप, जो कि सोलो राइड था, ये अच्छा रहा, और जर्नी में बहुत मजा आया। और बस क्या कहूँ, और अपने देश की बातें कुछ और है। प्रदेश में रहना और देश में आ जाना वापस, तो सब कुछ, कोई चीज का टेंशन नहीं रहता, कुछ नहीं। सो अभी
हमारी हॉलीडे चल रही थी, तो अब अभी आया हूँ बच्चे लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रहूंगा 1 हफ्ते 10 दिन। उसके बाद फिर देखता हूँ क्या प्लान होता है। हाँ, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ये है, सिंगल रोड है, डबल डबल मतलब आना जा रहा है, एक ही तरफ से दोनों है, तो थोड़ा सा ये डेंजरस रहता है, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, और भाई को इसी तरह प्यार बनाए रखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। और बस भाई का डेस्टिनेशन आने वाला है, जो कि यहाँ से बस 20 किलोमीटर, अब धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। और लेकिन ये यूपी की रोड बहुत ही डेंजरस होती है, मतलब वो 1 वे 2 वे दोनों रहता है ना। अभी तक तो मुझे मतलब डबल रोड मिली थी, और यहाँ बहुत दिनों से अभी मतलब ये ब्रिज का हमको लगता है ये हाईवे निकल जाएगा। आई थिंक, मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं मालूम है, लेकिन तब भी ये कहीं ना कहीं जाके ज्वाइंट होगा। सो यहाँ इतने बड़े बड़े बम्पर देने का मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। और अब चलता हूँ अपने घर की ओर, जो कि अभी है 15 किलोमीटर। ये तो होता है रास्ते में, आप लोग देख सकते हैं, मैं इतना सेफली चल रहा हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई भी घुस आता है। अब मुझे आराम से ही चलना पड़ेगा, एक्चुअली मैं 30-40 के स्पीड पे चलूंगा, इसलिए पूरे रास्ते इतने अच्छा था। मैं मुझे यहाँ वाकई में मुझे डर लग रहा था, मतलब ये जो है ना, ये लोग बहरहाल ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना। और चलिए, ये तो होता रहता है। अब आप लोग उठाइए रास्तों का मजा। और Hit that bass line nice and slow. Talk back. मैं रिटर्न हो गया था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में फिर से मैं वापस, और पहुंच गया हूँ मिसिरपुर। और यहाँ से 3 किलोमीटर है मेरा घर। मैं 500 मीटर आगे चले गया था, लेकिन मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मेरे दादा का कॉल आ गया था, तो उनसे बातें करते करते आगे चला गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, फिर से बनाना है वीडियो। सो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। कैमरा का एंगल तो मैंने ठीक किया है, बट पता नहीं कैसा आ रहा है, मे बी अच्छा ही आएगा। हाँ, तो अब यहाँ से पूरा ही समझ लीजिए ऑफ रोडिंग है, तो पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा सा तो होगा। और घर पे सब इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए। सो पहुंचता हूँ घर, और आप लोग थोड़ा सा मेरा गांव देखिए। ये तो अभी आया नहीं है, ये तो बस जस्ट अभी मतलब ऑफ रोडिंग वाली रास्ते का एंट्री है। सो अभी इसके आगे आएगी नदी। गॉड, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा बम्पर है। मैं वो सब स्कूटी लेके चलता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, और इसको तो ये मेरा पार्टनर है, तो मुझे इसे बहुत ही केयरफुली के साथ चलाना पड़ता है, और मैं किसी को भी इसको देना पसंद नहीं करता हूँ। आप लोगों को शायद पता होगा कि यामाहा की जो भी स्कूटी है, उसका पार्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और हर एक पार्ट्स का बहुत बहुत प्राइस है। सो एक एक
पार्ट्स बहुत कीमती रहता है इसका, तो इसलिए मैं एक्चुअली होता क्या है कि जिसकी गाड़ी रहती है ना, वो जो है बंदा अपनी गाड़ी को बहुत ही हिफाजत से चला, मतलब संभाल के चलाता है। और जिसकी मतलब दूसरे को अगर दो तो वो जो है ना, वो गाड़ी को सोचता है कितना क्या इसमें टेस्ट कर लो कि कहाँ क्या रुकती है क्या नहीं, मतलब एक दिन में वो कितना इसमें रिजल्ट निकाल ले इस गाड़ी में। तो इसलिए मैं रिफर करता हूँ, किसी को मैं अपनी स्कूटी छूने नहीं देता हूँ। और आप लोगों को पता होगा, मैंने रास्ते में बताया था, पूरा 900 कोलकाता से पूरा प्रतापगढ़ तक मैंने फुल ड्राइव मैंने की है, 900 किलोमीटर पूरी ड्राइव। मेरा फ्रेंड था वो पीछे बैठा हुआ था और मैंने ये पूरा कंटिन्यूस मैंने ही ड्राइव की है। तो ऐसे तो कुछ थकान मुझे लग नहीं रहा। और ये है हम लोगों की नदी, ये तो मतलब थोड़ा इधर में आ गए हम लोग का, उधर से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन बट उधर नदी में बहुत पानी है, तो इसकी वजह से उधर से दिख गया। नहीं, छोटे भाई को कॉल किया था तो उसने कहा नरीम भाई बहुत पानी है उधर से नहीं चाहिए। वैसे निकल जाएगी, बट अभी आप समझ सकते हैं इतनी दूर जर्नी करके उसके बाद फिर गाड़ी को भी पानी में फिर। और अभी बस जस्ट पहुंचूंगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा। और आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ का नज़ारा। एक्चुअली चेस्ट माउंटेन लगा हुआ है ना, और धीरे धीरे मुझे अभी सेटअप करने में टाइम लगेगा। अभी मुझे एक्शन कैमरा लेना है और एक माइक लेना है। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और भाई को प्यार बनाए रखिए। और वेदर तो यहाँ का बहुत अच्छा है। हर जगह जगह पे बम्पर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ज्यादा स्पीड यहाँ कर नहीं सकता हूँ, स्लो में चलना पड़ेगा, गाड़ी को भी बचानी है और सेफली घर भी पहुंचना है। तो भाई कहीं पर भी जाओ सेफली जाओ और सेफली आओ, ये नहीं किसी से रेस करो। मैंने रास्ते में किसी से भी रेस नहीं किया है। बहुत सारे मतलब थे, मतलब कि रास्ते में मिल रहे थे कि सोचो डाल लो, लेकिन नहीं, मैं अपना एक लिमिट मेंटेन करके हाईवे में चल रहा था। तो आप लोग भी अगर लिख लें कभी भी राइट पे लॉन्ग, राइट पे लॉक, तो ये चीज जहन में रखे रहें। और ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि घर वाले हैं, सब फिक्र में रहते हैं कि भाई नहीं टन। ये तो और खराब रास्ता है, तो रास्ते ऐसे ही है हमारे गांव की। बता रहा है 300 मीटर स्लाइड लेफ्ट। यहाँ पर मुझे गूगल मैप की जरूरत है नहीं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ चलूंगा मैं, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत कीमती है। यहाँ देख सकते हैं हरे भरे खेत हैं और माइक थोड़ा सा उसके ऊपर है, इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम जाए, लेकिन कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आवाज़ जाए। तो डाउन ही कर लेता हूँ, तो अभी हो सकता है साउंड ठीक जाए। और रास्ता थोड़ा ख़त्म होता है तो एक बार माइक भी चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली माइक भी मैं बस सिर्फ ले लिया था ऐसे ही काम चलाने के लिए। सो काम चल रहा है, बाइक में चार्जिंग है, तो जहाँ यूज नहीं करना होता है तो फिर वहां पर मैं माइक को लगा देता हूँ चार्ज में। ओके, और ये नहर है, मतलब आगे में अभी नहीं आया है। रास्ता ऑफ रोडिंग बहुत है अभी तो ये
ईटा की सड़क है, उसके बाद फिर मिट्टी की सड़क आएगी, बहुत अभी रास्ता है। और भाई के साथ बने रहिए तो आपको अपना पूरा जहाँ जहाँ जाता हूँ घर के पास तक का व्यू दिखाता हूँ कि आप लोग समझ सकते होंगे हम इतना स्लोली चल रहे हैं, 10, 12, 15 के स्पीड में। गाड़ी मेरी लेकिन यहाँ खड़ा आ जाएगी, मुझे ये पता है। ज्यादा चार आने जाना होगा तो कहीं और नहीं कर रहा था, यहीं आके ज्यादा ये गिटगिटाना शुरू हो गया। और जो कि मुझे ये पसंद नहीं है कि गाड़ी से कोई आवाज हो। एक्चुअली लगाया है माउंटेन, तो उसकी वजह से जो है ना रॉड जो है वाइब्रेशन करता है स्लो में रहो तो, और अगर थोड़ा स्पीड में रहो तो वो वाइब्रेशन नहीं करता है। तो ये रहा इसका आवाज का प्रॉब्लम जो कि कर रहा है। और गूगल मैप अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है, वो मुझे अभी रास्ता बताते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे रास्तों की गूगल मैप की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा, और मेरा जो है मैं वो कर रहा हूँ। और आप लोगों का जो काम है आप लोग वो करिए भाई के लिए। भाई को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और भाई को इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। तो और भी कहीं प्लान बनाऊंगा तो फिर आपका भाई फिर आएगा आप लोगों के पास। आप लोगों के पास नहीं आ रहे, आप लोगों के सामने। सो फाइनली मेरा डेस्टिनेशन आ गया है। हमने परसों 7 बजे तक उठा तो हमें 4 बजे, लेकिन बट रेडी होते हवाते सब करते कुर्ते सब हो गया शाम नहीं, सुबह 4 बजे उठा था सुबह। और घर से निकलते निकलते मेरा टाइम हो गया था 7 o'clock। सामान था, मेरा दोस्त था, और 1-2 घटना भी हो गई थी। तो वो घटना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि बताऊं मैं, लेकिन हाँ हो गई थी, तो उसकी वजह से और थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ये सब रहा रास्ते का जो हमारे साथ हुआ। और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहाँ अभी सब लोग मुझे देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा यही रास्ता है मैं ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैं यहाँ से निकलूंगा, आराम से ही जाऊंगा मैं यहाँ से। लास्ट टाइम भी मैं यहीं से गया था और अभी भी मैं यहीं से ही जाऊंगा। मुझे ये रास्ता बहुत पसंद आता है। एक्चुअली थोड़ा सा रास्ता ठीक है, और वो तो बहुत ही गड्ढा गुड्डी, इधर उधर रोको करो, और साइड से गांव नहीं, गांव की साइड से ही मैं निकल जाऊंगा। और यहाँ पर ये हमारी बाग है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ गांव वाले के सबके हिस्से में बाग है। तो यहाँ का तो ये है, लेकिन यहाँ तो अभी हवा नहीं चल रही, धूप बहुत कड़ाके की लग रही है। अब हेलमेट में ना ज्यादा देर तक रह नहीं सकता हूँ, तो बस कुछ ही मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन में। और यही अब रहूंगा करीबन 1 हफ्ते 10 दिन। उसके बाद लेट्स सी, देखता हूँ क्या प्लान होता है। ये पूरा ऑफ रोडिंग है, आप लोग देख सकते हैं गांव का व्यू है। पता नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अब गूगल मैप बताता रहेगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा। सो ये रहा मेरा कोलकाता से प्रतापगढ़ का सफर। और
सफर में मुझे काफी अच्छा लगा, सबका सपोर्ट मिला, बड़े भाई का, छोटे भाई का, और हमारे अली भाई भी है कानपुर से, उन्होंने मुझे कॉल किया था, बोला नदीम भाई आप जाइए ना, कोई वो नहीं है। तो अली भाई भी उनका भी प्लान था, लेकिन वो एक्चुअली आते जाते कैसे करते क्या होता, तो वो उनका थोड़ा सा कच्चा पक्का हो रहा था। तो बोले भाई अभी आप जाइए, देखता हूँ मैं आऊंगा पीछे उछे से, तो फिर देखा जाएगा। तो ये है प्लान। और ये है हम लोग नदी के ऊपर का घूरीपुर का यहाँ का रास्ता, यहाँ से नदी हो जाता है। ये तो आप देख सकते हैं पूरा जंगली एरिया है, मतलब जंगल एरिया बोलिए, पहाड़ी एरिया बोलिए, जो भी बोलिए। तो ये है वो एरिया, और मैं कहीं से भी घुमा दे रहा हूँ, पता नहीं मेरे गाड़ी वाड़ी में कुछ गड़े वड़े नहीं अभी तो यहाँ। और आप देख सकते हैं मेरे भाई की गाड़ी बकायदा खड़ी है, और उसके बगल एक और गाड़ी आके खड़ी होने जा रही है। और लेकिन ये है कि यहाँ बरसात में बहुत ही रास्ता नहीं बना हुआ है, बहुत खराब हो जाता है बरसात में। सो बरसात में तो गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और अभी गाड़ी का जायजा लिया जा रहा है, सब खोल खाल के इधर उधर से सब किया जा रहा है। सो ये देखिए अपनी बाउंड्री के पास में पहुंच गया हूँ, और खुलो तो ये है हमारे घर, जो कि एकदम सागर। अब यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, वहीं से होके आता हूँ मेन से। सो मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, और ये लोग ना हमें वहीं से ही लेके आने की कोशिश करवा रहे हैं। और ये है पूरा गांव का पूरा रास्ता, जो कि पहुंच गया हूँ। ये देखिए दूसरे रास्ते की तरफ से मैं, भाई बहुत डेंजरस है। फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूँ, और एकदम चलिए फाइनली मैं पहुंच गया घर। हम लोग को भी ट्रैवल ब्लॉगर लोग चलता है ना कंप्लीट देख सब तो ठीक है, लेकिन नदीम भाई शकल एकदम अजीब लग रहा है। और ये भी भाई अरे भाई नदीम भाई को फोटो खींचो यार, जगह तो वही शपथ दादी वाला हाल हो गया। बैठे रहिए। अरे भाई वाराणसी से आ बस 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 रहने दो। अरे भाई कुछ देखना चाहिए क्या भाई के बताइए। बांग्लादेश श्रीलंका सब घूम के जा रहे हैं पानी के अंदर से।